हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की। ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का 5th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूँगा कि आप पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आज की वीडियो को समझने के लिए आपको पहले की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरीके से हम बनाते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे ड्रॉ करके भी दिखाए थे। इसीलिए डायरेक्ट इस बार मैंने उनकी पिक्चर्स यहाँ पे पुट कर दी है, जिससे कि आप बस समझ सके कि उनमें समझने वाली बातें क्या है। ड्रॉ करना तो आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें कि पता लगाया कि 15 से 44 साल के बीच में जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ का सबसे ज्यादा कारण कौन होता है। तो वो डाटा कुछ इस तरीके से आपके सामने आया, और फिर इसमें अब हमको इसको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो गैप है वो 5 कर लिया है। अगर आपका मन होता है तो इस गैप को आप 4 का भी ले सकते थे। ये सब हमारे ऊपर रहता है कि हमको स्केल कितनी लेनी है। तो ये तो एक पॉइंट हुआ कि आप इसको ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। तो बार ग्राफ बनाना सबसे ईजी होता है। फिर इसके बाद वो बात कर रहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो वो आपको दिख रहा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है, क्योंकि इसका जो डाटा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है 31.8%। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है कि ये जो डाटा है इसका सबसे ज्यादा आ रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं, बट हमको 2 ही फैक्टर बताने हैं। तो एक फैक्टर आप लिख सकते हो लैक ऑफ नॉलेज, और एक आप लिख सकते हो लैक ऑफ फैसिलिटीज। यानी कि लोगों के अंदर जानकारी भी नहीं है, जागरूकता भी नहीं है, और दूसरी बात फैसिलिटीज भी सरकार की तरफ से शायद इतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर इलाज या प्रॉपर जागरूकता हो पाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको एक डाटा दिया गया है जिसमें बताया है कि पर 1000 अलग अलग कैटेगरी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बॉयज के रेशो में। अगर 1000 बॉयज हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। शेड्यूल कास्ट में 940 बता रहा है, शेड्यूल ट्राइब में 970, और इस तरीके से अर्बन एरियाज में 910 गर्ल्स ही पाई जा रही है। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ से। तो ये आप देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पे किया हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 880 880 से स्केल शुरू हो रही है और 980 980 तक जा रही है। इस तरीके से सारे ही रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसमें वो बात कर रहा है कि इसके ऊपर क्लासरूम में डिस्कशन करो कि आप इस डाटा से क्या समझ रहे हो। तो इस डाटा से बहुत सारी बातें हमको समझ में आनी चाहिए। एक जो बात है वो ये आ रही है समझ में कि अर्बन एरिया यानी कि जो सिटीज हैं वहां पर सबसे कम रेशो पाया जा रहा है लड़कियों का। यानी कि 1000 लड़कों पे सिर्फ 910 लड़कियां पाई जा रही हैं, जबकि ये माना जाता है कि जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट बराबर रेशो होना चाहिए। और जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास एजुकेशन उतनी नहीं है, वहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा रेशो पाया जा रहा है। तो ये एक डाटा जो है, जो आम आदमी के लिए शायद देखने में भी ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट ये हकीकत है। और यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए कि अर्बन लोगों को लड़कियों के मामले में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय शेड्यूल ट्राइब के मामले में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डाटा दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ABCDE और F है जिन्होंने इलेक्शन में इस तरीके से सीट्स जीती है। तो सबसे पहले तो हमको इसको ड्रॉ करके बताना है बार ग्राफ की मदद से। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रॉ किया हुआ है। फिर उसके बाद बताना है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि उसका आंसर क्या आ जाएगा, A, क्योंकि सबसे ज्यादा A ने ही जीती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से डाटा दिया हुआ और इसमें हमको हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम के बारे में मैं पिछले वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं कि हिस्टोग्राम क्या होता है, उसमें अलग अलग क्लासेस के लिए किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाया जाता है, कब हमको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आप हिस्टोग्राम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि पहले का वीडियो जरूर देख लेना। तो आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। यानी कि एक पेड़ की 40 पत्तियों की लेंथ मेजर करी गई
और फिर उससे जो डाटा निकल के आया वो आपके सामने यहाँ पे ये रहा। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि ये जो डाटा है ये डिसकंटिन्यूअस डाटा है। डिसकंटिन्यूअस क्या है, मैं पहले के वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। 126 के बाद 127 आ रहा है, यानी कि चेन टूट रही है। 126 के बाद अगली क्लास में 126 से ही अगर स्टार्ट होता तो वो कंटिन्यूअस कहलाता, क्योंकि चेन नहीं टूट रही होती। बट इस बार चेन टूट रही है। 126 के बाद 127 आ रहा है, यहाँ पे 135 के बाद 136 आ रहा है। ऐसे डाटा को डिसकंटिन्यूअस डाटा बोला जाता है। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको डिसकंटिन्यूअस डाटा नहीं, हमको कंटिन्यूअस डाटा चाहिए रहता है। इसीलिए हम डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं ऐसा कैसे किया जाता है। 0.5 पहले वाले में कम करो, 0.5 दूसरे वाले में बढ़ा दो, अगर डिसकंटिन्यूटी एक की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे यही किया हुआ है। 117.5, 126.5, इसमें 0.5 कम और इसमें ज्यादा, फिर अगली में 0.5 कम 127 से 126.5 आ गया, और 0.5 ज्यादा तो 135.5 आ गया। इस तरीके से अब ये जो डाटा है वो कंटिन्यूअस हो चुका है। तो अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक बार अगर आपने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लिया तो ये हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लास साइज है वो सबका सेम है, सबके क्लास में सेम साइज आ रहा है, इसीलिए हिस्टोग्राम में हमको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में बोल रहा है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, यानी कि इसी डाटा को दूसरे और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे कि जो बीच वाली पॉइंट होती है उसको एक दूसरे से ज्वाइन कर देते थे, और एक क्लास आगे 0 एक क्लास पीछे 0, और जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से बन जाता है, और उससे भी आप इसको बड़ी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। थर्ड में बोला इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसमें वो बोल रहा है कि क्या ऐसा कहना ठीक है कि सबसे ज्यादा जो लीव है वो 153 मिलीमीटर वाली है। अब आप देखिए कि 153 मिलीमीटर तो यहाँ पे आएगा इसके पहले, और 153 वाले में हमको दिख रहा है कि 12 है। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि सारी 153 वाली होंगी? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये कहना ठीक है कि इस क्लास में होंगी, यानी कि 153 वाली क्लास में होंगी, ये कहना ठीक है। बट सभी 153 की होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बोलता हूं कि 20 से 40 मार्क्स अगर मान लीजिए 10 बच्चों के आते हैं, तो क्या सभी बच्चों के मैं बोल सकता हूं कि 40 मार्क्स हैं? नहीं। एक क्लास में होने का मतलब ये नहीं है कि सारी वैल्यूज एक जैसी होंगी। तो इसका आंसर अपन बता सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसमें हम बोल देंगे नो। और वाई में हम बता सकते हैं कि क्योंकि वो एक क्लास के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी वैल्यू सेम होंगी, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक इस तरीके से 400 नियॉन लैंप्स का डाटा दिया गया है, और इसको हमको हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या सेम क्लास साइज है, सब में 100 का गैप आ रहा है, तो सेम क्लास साइज है, इसका मतलब हिस्टोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरीके से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड में बोल रहा हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 से ज्यादा वाले कौन से हैं? तो जो 700 से 800 के बीच में है वो 700 से तो ऊपर ही हो गए। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 700 से ज्यादा वाले आ जाएंगे। इनको जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6 और 8 14 की एक कैरी, और 7 और 1 8 और 6 14, और 184 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी 700 से ज्यादा की लाइफ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से हमको डाटा दिया गया है, जिसमें हमको बता रहा है कि 2 सेक्शंस हैं जिनके मार्क्स कुछ इस तरीके से आते हैं। तो इस डाटा को हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की मदद से रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको क्लास मार्क पता होना चाहिए। और क्लास मार्क क्या होता है, तो जैसे मैं इस वाली क्लास का मार्क निकाल के बताता हूं आपको, 40 + 50 / 2 आप कर दोगे तो क्लास मार्क आ जाएगा, और जो कि इस केस में आ जाएगा 45। तो जब आप इसको प्लॉट करने जाओगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, तो ये जो 9 वाला नंबर है वो 45 के ऊपर आएगा। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये पहली वाली के लिए 45 पे 9 आ रहा है, और इसी तरीके से दूसरे वाले की बात करें तो इसका भी क्लास साइज 45 ही रहेगा, तो वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आ रहा है 45 के साथ 1।
तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे और पिछले वीडियो में मैं अच्छे से समझा भी चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें बस आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करके बताना है, सारी क्लास मार्क आपको निकाल लेनी है और इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दीजिए। एक क्लास आगे एक्स्ट्रा लेनी होती है और एक क्लास पहले एक्स्ट्रा लेनी होती है, और उनमें फ्रीक्वेंसी कितनी मानते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी मानते हैं 0 की। तो यहाँ पर आप देखिए एक एक्स्ट्रा क्लास है और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा क्लास है, दोनों में फ्रीक्वेंसी 0 की है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि 2 क्रिकेट टीम के फर्स्ट 60 बॉल में इस तरीके से उन्होंने रन मारे हैं। अब हमको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वापस से डिसकंटिन्यूअस डाटा आ गया है, क्योंकि 6 के बाद 7 आ रहा है, 6 के बाद तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था और यहाँ पे 12 के बाद 12 आना चाहिए था। तो ये डिसकंटिन्यूअस है। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसकंटिन्यूअस को प्लॉट करना मुश्किल है, इसीलिए इसको किस में बनाएंगे, कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो वो यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, 0.5 कम 0.5 ज़्यादा, 0.5 कम 0.5 ज़्यादा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना लिया। क्लास मार्क अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्लास मार्क सारे के सारे आ गए और जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे भर दी थी है। फिर क्या करना है, पिछली बार की तरह ही हमको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो यहाँ पे बना लेना है। एक क्लास आगे 0 की लेनी है, एक क्लास पहले 0 की लेनी है। इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं पिछले वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखा चुका हूँ, पूरा मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा तो ये आपके सामने आंसर है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरीके से 100 सरनेम लिए गए हैं और उनमें लेटर्स देखे जा रहे हैं, किस तरीके से कितने लेटर पाए जा रहे हैं। तो ये डाटा आपके सामने है। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है। आप देख सकते हैं कि जो क्लास साइज है, क्लास साइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग है, क्लास साइज इज डिफरेंट। तो जब भी डिफरेंट क्लास साइज होता है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये मैं पिछले वीडियो में ढंग से बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए उन्होंने नई टेबल बनाई है। अब ये एक बार टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम पहले देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन साइज ऑफ सिलेक्टेड क्लास। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम क्लास साइज कितना है, तो मिनिमम क्लास साइज मुझे दिख रहा है 2 का, ये 4 का है, ये 2 का है, ये 2 का है, सब। हाँ, तो मिनिमम क्लास साइज 2 का हो गया। अब अगर एक बार मिनिमम क्लास साइज आ गया है फिर क्या करेंगे, तो जैसे इस वाली क्लास को मुझे एडजस्ट करना है मान लीजिए, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम क्लास साइज 2 है मल्टीप्लाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 से 12 की फ्रीक्वेंसी 16 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ये क्लास साइज कितने का है, 4 का। 8 से 12 में क्लास साइज कितने का होगा, 4 का। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 आ रहा है। अगर इसी तरीके से मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 का क्लास साइज है, तो मिनिमम क्लास साइज तो 2 का ही है, क्योंकि मिनिमम तो यही वाला चलेगा पूरे डाटा के लिए। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 12 से 20 वाले की फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 4। तो क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे 8, तो इसीलिए 8 से 8 कट जाएगा, तो ये 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम ये वाले डाटा से आप बना सकते हो। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। अब आगे क्या बोल रहा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। तो ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम पाए जा रहे हैं, तो वो है 6 से 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। ये था एक्सरसाइज 14.3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मैथ्स की स्किल्स भी काफ़ी आगे बढ़ जाएं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।